हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम सभी लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे हैं भूगोल में, और इससे पहले हम लोगों ने ज्वालामुखी के जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपका, जैसे इंट्रोड्यूस वाले, उनकी चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है आपका एक वीडियो में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में कि आखिर ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है आपका, कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं आपका, और उनके उदाहरण को भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आपका। ठीक है ना, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा वीडियो के, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपका। और बड़ा आसान है, अगर हम लोग देखें जीके को तो बड़ा इजी है आपका। कभी भी किसी चीज़ को कठिन करके पढ़ोगे तो फिर कर नहीं पाओगे आप। ठीक है ना, तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप ऐसा सोचिए कि एकदम ईजी है, और वास्तव में ईजी है, क्योंकि ये सभी तो पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं हैं जो आपको जानना है, पढ़ना है। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि करके सभी पॉइंट्स को, और आप लोग एक हेडिंग बना लीजिए कि उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। लिखेंगे यहां पर उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, इसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पर, और एक एक करके सबको समझेंगे आप सभी लोग। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल क्या, एक ग्राफ के तहत आप सभी लोग समझिए कि ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है आपका। ठीक है ना, और इसे आप सभी लोग बनाएंगे भी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक हो जाएगा आपका पास्ट, एक हो जाएगा प्रेजेंट, और एक हो जाएगा आपका फ्यूचर हो जाएगा। इसे हम लोग तीन भागों में करके पढ़ेंगे आपका। यहां पर बस एक ग्राफ में सारी चीज क्लियर यहां पर हो जाएगी आपका। ठीक है ना, देखिए अगर हम लोग बात करें सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी की, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे आप सभी लोग सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा यहां पर शांत ज्वालामुखी। ये तीन ज्वालामुखी है आपका, और यहीं से सवाल बनता है कि आखिर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल देता है तो वहां पे आपको समझना होता है कि कौन सा एग्जाम्पल किसका प्रकार है आपका। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए सक्रिय ज्वालामुखी की हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले एक बात जानो कि ये जो ज्वालामुखी हैं, इनका पास्ट में कभी न कभी उद्गार हुआ होगा आपका, तभी इन्हें हम लोग ज्वालामुखी कह रहे हैं आपका। तो पास्ट यानी कि जो कल बीत गया है, ये सक्रिय ज्वालामुखी उस समय क्या था, उद्गार उसमें हुआ था आपका। लेकिन प्रेजेंट में जब उद्गार रहेगा तभी तो हम सभी लोग उसको सक्रिय कहेंगे। कोई भी कार्य जब हो रहा होता है तभी हम कहते हैं कि ये सक्रिय है, ये कार्य हो रहा है आपका। तो सक्रिय ज्वालामुखी पास्ट में कभी हुआ था, प्रेजेंट में भी हो रहा है, और फ्यूचर में भी अभी होता रहेगा आपका। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट कहेंगे, या सक्रिय ज्वालामुखी, जो अभी उसमें से क्या निरंतर जो है विखंडित पदार्थ, गैसेज, लावा निकल रहे हैं आपका। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब ये है आपका कि पास्ट में कभी इसमें उद्गार हुआ होगा आपका। ठीक है, यानी कि जो कल बीत गया है उसमें उद्गार हुआ था। प्रेजेंट में जो है आपका ये उद्गार नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी उद्गार हो सकता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि वह ज्वालामुखी जिसमें बीते हुए कल में कभी उद्गार हुआ था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट चल रहा है इसमें कोई उद्गार नहीं हो रहा है, और फ्यूचर में उद्गार होने की संभावना है। उस ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। यानी कि अगर कोई ज्वालामुखी है जो शांत हो गया लेकिन उसकी उद्गार होने की संभावना है, तो उसे हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। उसे आप पूर्ण रूप से निगलेक्ट नहीं कर सकते आपका।
और इस प्रसुप्त ज्वालामुखी के आसपास बस्तियां नहीं बनाई जाती हैं, लोग रहने नहीं जाते हैं। नहीं तो जानबूझ करके अगर लोग पता चलेगा कि बस्ती बना देंगे, अब खूब रहना चालू कर देंगे और 50 साल रहेंगे, 50 साल में अपना घर और बना लेंगे ये लोग। लेकिन जैसे ही इसमें से उद्गार होगा, बस क्या होगा, वो बस्तियां उजड़ जाएंगी तुरंत वहां पे, और बसी बसाई दुनिया एक समाप्त हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रसुप्त ज्वालामुखी जहां पर होती है लोग नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत ज्यादा जनधन की हानियां यहाँ पर होती हैं आपका। शांत ज्वालामुखी की हम लोग बात करेंगे तो पास्ट में कभी इसमें उद्गार हुआ था, तभी तो ज्वालामुखी कहलाया, लेकिन प्रेजेंट में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, और फ्यूचर में भी उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। उसे हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं आपका। यानी कि वह ज्वालामुखी जिसमें पास्ट में कभी उद्गार हुआ था लेकिन प्रेजेंट में उद्गार नहीं है, और फ्यूचर में भी उद्गार होने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी कहते हैं आपका। और ये शांत ज्वालामुखी में ही आपका झीलों का निर्माण होता है, ठीक है, शांत ज्वालामुखी में। तो इस ग्राफ को आप लोग बना लीजिए, यहीं से सारी बात आपका क्लियर हो जाएगी, और एक इस ग्राफ में आप लोग पूरा समझ जाएंगे ज्वालामुखी के प्रकार को, ठीक है ना। इसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे और चर्चा करेंगे यहाँ पर आपका, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिए, ग्राफ को आप लोग बनाइए, फिर देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट भी आप सभी लोग ले लें, और वहां से आप सभी लोग ग्राफ को बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है। वीडियो को एक बार आप सभी लोग पुनः शेयर कर दीजिए, और क्योंकि और भी जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए आपका, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए और मन लगा करके आप सभी लोग पढ़िए। कहते हैं ना कि इंसान को अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए आपका, जब आपको अपना लक्ष्य दिखाई देगा तभी आप किसी कार्य को कर पाएंगे। आइए हम लोग पहली हेडिंग बनाते हैं यहाँ पर, सक्रिय ज्वालामुखी। पहली हेडिंग आप लोग बनाइए, सक्रिय ज्वालामुखी। पहली हेडिंग होगी आपका सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो आप लिखेंगे यहां पर, वे ज्वालामुखी जिसमें से निरंतर, वे ज्वालामुखी जिसमें से निरंतर विखंडित पदार्थ तथा लावा, वे ज्वालामुखी जिसमें से निरंतर विखंडित पदार्थ तथा लावा निकलते रहते हैं, उसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं आपका। देखिए ये पूरा मैं नोट्स बनवा रहा हूं, और एक एक करके सभी पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलिए अपने एक नोट्स पर। ज्योग्राफी की एक अच्छी सी नोट्स बना लीजिए आप लोग, और उसमें ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट करिए। यहां से आपकी एक अच्छी खासी नोट्स तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम खाली समझा दे रहे हैं बस काम खत्म, समझने वाला काम नहीं है। यहाँ पे समझो भी और अच्छे से नोट करो भी आपका, ठीक है ना, तो बढ़िया रहेगा। नोट्स बनाओगे तो फिर बेहतरीन तैयारी होगी आपका। तो नोट्स जरूरी है, आप अपने कॉपी पर इसको लिखते चले आप सभी लोग। और एग्जाम्पल में जब आप पहली एग्जाम्पल को लिखेंगे तो एक बार ध्यान दो, ये तो थी परिभाषा। अब इसका पहला एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी आपका। अब आपसे सवाल करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, यह आपसे सवाल करेगा। तो आप लोग जान लो कि ये माउंट कोटोपैक्सी जो है आपका, यह सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह कहां पर है, तो इक्वेडोर में है आपका। कहां पर है आपका, इक्वाडोर या इक्वेडोर आप लोग कहेंगे। और यह इक्वेडोर कहां पर है आपका, तो दक्षिणी अमेरिका। कहां पर है ये, दक्षिणी अमेरिका। यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे आप लोग, दक्षिण अमेरिका। इक्वेडोर कहां पर है आपका, दक्षिण अमेरिका। पूरा डिटेल्स एकदम आप लोग करते चलिए कि इक्वेडोर कहां पर है आपका, दक्षिणी अमेरिका में है आपका, ठीक है ना। और ये माउंट कोटोपैक्सी कहां पर है, तो इक्वेडोर में है, यूएसए या दक्षिणी अमेरिका आप लिखेंगे आपका। ये सवाल आपसे पूछ लेता है कि माउंट कोटोपैक्सी कहां पर है, तो इक्वेडोर में है आपका। और यह किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है आपका। जैसे जो कोटा गांव में होता है, जहां पर राशन वगैरह मिलता है,
वो जो राशन बांटने वाला होता है बड़ा सक्रिय आदमी होता है। अगर वो सक्रिय नहीं रहेगा ना तो उसका सब राशन लूट ले जाएंगे लोग, ठीक है ना। तो इससे आप लोग समझ लो कि जो कोटा चलाने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। अर्थात ये माउंट कोटोपैक्सी किस प्रकार का ज्वालामुखी में है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे आपका, ठीक है ना। और इस माउंट कोटोपैक्सी की एक और एग्जांपल बनता है यहाँ पर, एक विशेष पॉइंट यहाँ पर बनता है माउंट कोटोपैक्सी का कि यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी जो है यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि माउंट कोटोपैक्सी जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है आपका, ठीक है ना। यानी कि कोटोपैक्सी किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पर है, तो इक्वेडोर में, आपका दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है ये आपका इक्वेडोर, ठीक है ना। और ध्यान दो यह विश्व का जो है यह सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। आपसे सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप, माउंट कोटोपैक्सी आपका है, यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरे एग्जांपल की तरफ आप सभी लोग बढ़ेंगे और दूसरा एग्जांपल आपका हो जाएगा माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। दूसरा उदाहरण हो गया आपका माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, और यह भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और यह माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहां पर है, तो इटली का लिपारी द्वीप, इटली का लिपारी द्वीप में है आपका, ठीक है ना। माउंट स्ट्रोम्बोली जो है यह इटली का लिपारी द्वीप में है। और यह भी किस प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछता है कि इस माउंट स्ट्रोम्बोली को जो है भूमध्य सागर का, नोट करेंगे यहां पर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यानी कि माउंट स्ट्रोम्बोली को जो है यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है, तो माउंट स्ट्रोम्बोली को, ठीक है ना। किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है ना। जो इंसान सक्रिय होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसे शब्द से आप सभी लोग समझ लीजिए कि माउंट स्ट्रोम्बोली जो है यह ज्वालामुखी इटली के लिपारी द्वीप में है। कहां पर है, तो इटली के लिपारी द्वीप में है। और एक किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है आपका। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछेगा तो माउंट कोटोपैक्सी को आप लोग बताएंगे। इस पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे आपका। चलिए वीडियो को आप सभी लोग शेयर करते रहिए, क्योंकि और भी जो छात्र तैयारी करने वाले हैं उन्हें वीडियो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा अब जी जान से आप सभी लोग तैयारी करो, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। आपका गवर्नमेंट आपकी बनी है तो भर्तियां आने वाली भी हैं, और भर्तियां जब आएंगी तो आप सभी लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तैयारी जब पहले से रहती है तो किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होती है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आप सभी लोग, अगली सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। अगला जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है वो है आपका मौना लोआ ज्वालामुखी। लिखेंगे आप मौना लोआ
ज्वालामुखी। अगला ज्वालामुखी है मौना लोआ ज्वालामुखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मौना लोआ ज्वालामुखी को पूछता है, यह यूएसए के हवाई द्वीप में है आपका। कहां पर है ये? हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप को पूछ लेता है कहां पर है आपका, तो यूएसए। कहां पर? यूएसए। और इसकी राजधानी कहां पर है, तो होनोलुलु। होनोलुलु इसकी राजधानी है आपका, होनोलुलु, होनोलुलु। और ये होनोलुलु को जो है ये बंदरगाह बना दिया गया है। और यह जो बंदरगाह है आपका, इसे प्रशांत महासागर का चौराहे के नाम से भी हम लोग जानते हैं आपका। ये बहुत बड़ा बंदरगाह है अमेरिका का आपका, ठीक है ना, जहां पर जो लंबी जहाजें हैं, जो लंबी दूरी वाली पानी वाली जो जहाजें हैं ना, वो आकर के यहाँ पर विश्राम करती हैं। और इसी कारण इस होनोलुलु को जो है प्रशांत महासागर का क्या कहते हैं, चौराहे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और मौना लोआ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है आपका। यह विश्व का सबसे बड़ा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस होनोलुलु को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। आप लोग नोट कर लेना, होनोलुलु को प्रशांत महासागर का चौराहे के नाम से हम सभी लोग जानते हैं आपका, ठीक है ना। और मौना लोआ ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा क्योंकि इसको बहुत बार पेपर में पूछा गया है आपका, ठीक है ना। मौना लोआ को पूछा गया है, यह सबसे बड़ा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है आपका। और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी को पूछता है तो माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन बड़े की बात करेगा तो सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा वो मौना लोआ है। यह सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पर है? हवाई द्वीप में है आपका। और यह किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो यह एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। नेक्स्ट अगला लिख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अब ध्यान देना आप सभी लोग, अगला है आपका किलायु ज्वालामुखी। किलायु ज्वालामुखी को पूछ लेता है कभी कभी पेपर में, किलायु ज्वालामुखी। किलायु ज्वालामुखी को बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि यह किस प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण है, यह सवाल आपसे पूछता है। तो किलायु की अगर हम लोग बात करें तो एक शब्द आता है बिलाऊ। जो बिल्ली होती है उसको आप बिलाऊ भी कह सकते हैं। और बिल्ली जो होती है आपका ना, कहते हैं हम लोग बहुत जगह जो है बिलाऊ कहा जाता है उसको। तो बिल्ली को आप लोग देखे होंगे एक बड़ी सक्रिय होती है अपने टारगेट के प्रति। अगर उसको चूहा पकड़ना है तो भी वो सावधानी पूर्वक जाकर के वो पकड़ती है आपका, ठीक है ना। और एक ही बार उनको पकड़ भी लेती है। तो किस प्रकार के उदाहरण है? सक्रिय आपका। तो बिलाऊ से किलाऊ आप बना लो। और किलाऊ ज्वालामुखी जो होता है यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और यह कहां पर है आपका, तो हवाई द्वीप। कहां पर है? हवाई द्वीप आपका, यूएसए हवाई द्वीप। और इसकी एक विशेष बात आप लोग लिख लेना, यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है आपका। ये सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये है कि इस किलायु ज्वालामुखी से जो है लावा की नदियां बहती हैं। किलायु ज्वालामुखी से क्या होता है? लावा की नदियां बहती हैं। यहां पर नोट कर लेंगे, इससे लावा की नदियां बहती हैं। लावा की नदियां बहती हैं आपका, ठीक है ना। इससे लावा की नदियां बहती हैं, यह बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। किलायु ज्वालामुखी से लावा की नदियां बहती हैं। कहां पर है? हवाई द्वीप में, यूएसए में है आपका। और ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यही देखिए कई बात मिल गई। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आपको पूछेगा तो क्या बताएंगे? यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। कौन सा? किलायु हो जाएगा। मौना लोआ की बात करेंगे, यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बात आप नोट कर लेंगे। स्ट्रोम्बोली की बात यह होती है, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से हम लोग जानते हैं आपका। ये सभी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। और यहीं से सवाल आपसे पूछता भी है। इस पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं सभी लोग, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलो, एक एक करके सभी पॉइंट्स को नोट करेंगे आप सभी लोग, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स जो है ये पेपर में पूछने वाले पॉइंट्स हैं आपका, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इनको।
अगला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी में माउंट इरेबस ज्वालामुखी। अगला है माउंट इरेबस, माउंट इरेबस ज्वालामुखी। माउंट इरेबस ज्वालामुखी भी एक प्रकार का जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, और यह है कहां पर, तो अंटार्कटिका। यह कहां पर है आपका, अंटार्कटिका में। यह विशेष बात ध्यान देने वाली है, और यहां से सवाल भी पूछता है कि यह कहां पर है। तो एक बात ध्यान दो आप सभी लोग, यह जो है इस अंटार्कटिका महाद्वीप को हम लोग सफेद महाद्वीप भी कहते हैं, सफेद महाद्वीप। यह थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा जान लीजिए कि इस अंटार्कटिका को जो है आपका क्या कहा जाता है, तो इसको जो है सफेद महाद्वीप के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं आपका, ठीक है ना। और अंटार्कटिका सबसे दक्षिण में है। अगर ग्लोब में आप सभी लोग देखेंगे तो यह अंटार्कटिका जो है सबसे दक्षिण में है आपका, जिसके कारण इस ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं, विश्व का सबसे दक्षिणतम, यह विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी, यह विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। यह सवाल पूछता है कि विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है आपका, तो क्या बताएंगे आप, विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा आपका, माउंट इरेबस। और कहां पर है आपका ये, तो अंटार्कटिका में है। और अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है, तो सफेद महाद्वीप के नाम से इसको जानते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर बर्फ ज्यादा है, बर्फ से ये ढका हुआ है आपका, ठीक है ना। और एक सवाल पूछता है, नोट्स पॉइंट में आप लोग लिख लेंगे, नोट्स पॉइंट में, सहस्त्र द्वारों की भूमि, सहस्त्र द्वारों की भूमि, सहस्त्र द्वारों की भूमि से एक सवाल बनता है, यह अलास्का में है। कहां पर, अलास्का में है एक जगह जहां से जो है लावा नहीं निकलता है, केवल क्या निकलती हैं, गैसेज निकलती हैं आपका, केवल जमीन से गैसेज निकलती हैं, जिसके कारण इसे सहस्त्र द्वारों की भूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ इस पूछे आपसे कि सहस्त्र द्वारों की भूमि किसे कहा जाता है, कहां पर है, तो वो अलास्का में है। यह एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र है आपका जहां से लावा नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ गैसेज निकलते हैं आपका, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग विशेष करके नोट कर लेना। और यह माउंट इरेबस जो है आपका, यह विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और अंटार्कटिका को जो है सफेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ढकी हुई है आपका, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी पॉइंट्स आप लोग अपडेट करते चलिए, नोट करते चलिए खास करके, और याद करते चलिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। और पुनः एक बार वीडियो को आप सभी लोग शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए आपका। इसके बाद अगला है आपका बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, यह सवाल बहुत पूछता है। बैरन द्वीप को पूछता है कि यह कहां पर है, तो यह अंडमान में है। कहां पर है ये, अंडमान में है आपका, ठीक है ना। मध्य अंडमान, ब्रैकेट में लिख देंगे यहां पर, मध्य अंडमान, क्लियर हो गया। मध्य अंडमान के पूर्व में यह है, तो यहां पर पूरा लिख देंगे, मध्य अंडमान के पूर्व में। यह सवाल पूछता है आपका, ठीक है ना। और यह सवाल यह बनता है कि भारत में वो कौन सा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह आपसे सवाल पूछता है। तो यह बैरन द्वीप जो है आपका, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का जो है यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है आपका। कौन सा, तो बैरन द्वीप। ये बहुत पेपर में पूछा गया है इसको। कहां पर है ये, तो अंडमान में है आपका। कहां पर है, अंडमान में है ये। और किस अंडमान में, तो मध्य अंडमान के पूर्व में है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं कि अंडमान निकोबार,
लेकिन अंडमान निकोबार को आप डिटेल से हम पढ़ाएंगे आप सभी लोगों को। उसमें बहुत सारे द्वीपें हैं और उसमें कुछ मुख्य मुख्य द्वीपों के बारे में आप सभी लोग पढ़ेंगे आपका, ठीक है ना। तो आप लोग भूगोल की इस क्लास से आप लोग जुड़ जाइए, और जब तक ये चलती है आप पूरी क्लास जिस दिन कंप्लीट करेंगे फिर आपको जिंदगी में कभी भूगोल पढ़ने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये पूरा भूगोल याद हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बस सब्र करके आप लोग पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यह बैरन द्वीप जो है आपका, यह बैरन द्वीप कहां पर है, अंडमान में है, और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है आपका, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी की हम लोग बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका, यह कहां पर है, यह सवाल आप लोगों से पूछता है। तो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है आपका, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, नोट कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। कहां पर है, इंडोनेशिया में है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। इस विशेष पॉइंट को आप सभी लोग नोट कर लो। लेकिन भारत का सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र कौन सा है, तो वो बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इसको नोट करिए, फिर आगे लिखते हैं हम लोग। सभी पॉइंट्स आप सभी लोग नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, और शेयर भी आप लोग करते चलिए, और वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करें आपका, ठीक है ना। अगला लिख लीजिए आप सभी लोग, ओजस डेल सालाडो, ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो को पूछ लेता है कभी कभी कि यह कहां पर है, तो यह अर्जेंटीना में है आपका। कहां पर है, अर्जेंटीना में है आपका। और ये कहां पर, चिली की सीमा पर, चिली की सीमा पर। ये सवाल पूछता है आप लोगों से कि ये ओजस डेल सालाडो किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो यह ओजस डेल सालाडो जो है आपका, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और यह कहां पर है आपका, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में है आपका, ये छूट गया था, अर्जेंटीना में है आपका ओजस डेल सालाडो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, पूरे पॉइंट्स को नोट करिए। और इसके बाद हम सभी लोग लिखते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के सभी पॉइंट्स को, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए यहां पर, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमने शुरू में ही ये ग्राफ के तहत बता दिया, लेकिन मैं फिर भी परिभाषा को लिखवा दूं यहां पर, आप लोग नोट कर लीजिए कि ऐसे ज्वालामुखी लिखेंगे, ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कभी अतीत में उद्गार क्या हो, नहीं हुआ है, जिसमें निकट लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ हो, लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है या होने की संभावना है आपका। ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि कभी उसमें उद्गार हुआ होगा, लेकिन निकट अतीत में उसमें उद्गार नहीं हुआ है। निकट अतीत का मतलब यह है कि अभी जल्द ही में उसमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले उद्गार हुआ था, लेकिन निकट अतीत में कुछ समय से, मान लीजिए जैसे 10 साल, 20 साल, 50 साल से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार उसमें हो सकता है।
इस प्रकार की ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं आपका, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं आपका, इस प्रकार की ज्वालामुखी को, ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देंगे आप सभी लोग, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी आपका, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके सभी एग्जाम्पल को, प्रसुप्त ज्वालामुखी के एक एक एग्जाम्पल की हम लोग बात अगली वीडियो में आप सभी लोगों से करेंगे आपका, ठीक है ना। इतने देर तक आप सभी लोग बने रहे वीडियो पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली वीडियो में कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ, और ये सभी जो पॉइंट्स होंगे आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी के, इन पॉइंट्स को हम लोग नोट कराएंगे आप सभी लोगों को, ठीक है ना। इसके जो एग्जाम्पल है जहां से काफी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। तो अब आप सभी लोग हमें इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।